दिल्ली के तिमारपुर की वह रात अब सिर्फ एक आगजनी की घटना नहीं रही, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की भयावह परिणति बन गई है जिसमें प्रेम, विश्वास और आत्मसम्मान की जगह प्रतिशोध, भय और अपराध ने ले ली है। 5 अक्टूबर की रात को जब कमरे में धधकती आग के बीच 32 वर्षीय यूपीएससी अभ्यर्थी रामकेश मीणा की लाश बरामद हुई, तो सबने मान लिया कि ये किसी हादसे का नतीजा है। पर पुलिस की बारीकी जांच ने जो सच्चाई उजागर की, उसने हर किसी को सन्न कर दिया। ये कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध हत्या थी, जिसे रिश्ते की आड़ में रचा गया था। रामकेश, जो देश की सर्वोच्च सेवा में जाने का सपना देख रहा था, उसे उसी इंसान ने मौत की आग में झोंक दिया जिसके साथ वो रह रहा था, अमृता चौहान। 21 साल की इस युवती ने अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और उसके दोस्त संदीप कुमार के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जो किसी क्राइम थ्रिलर की पटकथा से कम नहीं लगती। वजह थी अश्लील वीडियो और फोटो। अमृता के मुताबिक रामकेश के पास उसके निजी वीडियो और एक हार्ड डिस्क में थे, जिन्हें वो ना तो मिटा रहा था, ना लौटाने को तैयार था। सवाल ये है कि क्या किसी रिश्ते की गरिमा इतनी सस्ती हो सक गई कि उसका अंत किसी के गले पर हाथ डालकर किया जा सके। पुलिस जांच बताती है कि 5-6 अक्टूबर की रात तीनों ने मिलकर रामकेश की गला घोंटकर हत्या की और बाद में 100 को पेट्रोल और शराब डालकर जला दिया। यहाँ तक कि सिलेंडर का रेगुलेटर खोलकर विस्फोट की कोशिश की गई ताकि सब कुछ हादसे जैसा लगे। ये योजना इतनी बारीकी से बनाई गई थी कि पहली नज़र में पुलिस भी गुमराह हो गई, लेकिन सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन ने झूठ का मुखौटा उतार दिया। पर असल सवाल ये है कि इस हत्या के पीछे असली दोषी कौन है? क्या सिर्फ वे तीनों जिनके हाथों ने ये अपराध अंजाम दिया, या वो समाज जो भी लिव इन रिश्तों को बिना समझे आज़ादी के नाम पर एक अनसुरक्षित क्षेत्र में धकेल देता है, जहाँ न परिवार होता है, न जवाबदेही, और जब विवाद होता है तो न्याय की जगह प्रतिशोध अपना चेहरा दिखाता है। क्या ये मामला सिर्फ एक निजी झगड़ा था, या हमारी नैतिक असंतुलन की तस्वीर? जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सिविल सेवा जैसी जिम्मेदारी उठाने वाला था, किसी महिला के निजी वीडियो को हथियार बना ले, तो ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग नहीं, बल्कि मानसिक हिंसा का चरम था। और जब एक युवती अपने अपमान या भय से निकलने के लिए हत्या की राह चुनती है, तो ये समाज के उस हिस्से का आईना है जहां कानून से पहले भावनाएं और बदले की आग काम करती है। एक और प्रश्न ये भी उठता है, पुलिस और समाज की भूमिका कहाँ थी जब ये सब पक रहा था? अमृता महीनों तक उस डर में जीती रही कि उसके वीडियो सार्वजनिक हो जाएंगे। क्या उसके पास कोई वैधानिक मदद का रास्ता नहीं था? क्या साइबर क्राइम हेल्पलाइन, महिला आयोग या कानून के प्रति भरोसा इतना कमजोर हो चुका है कि लोग हत्या को ही समाधान समझने लगे? रामकेश की मौत सिर्फ एक जीवन का अंत नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक और नैतिक तंत्र की विफलता का प्रतीक बन गई। ये घटना चेतावनी है, रिश्तों में सहमति सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सम्मान और निजता की रक्षा तक विस्तारित होनी चाहिए। जब भरोसा खत्म होता है, तब कानून पहले से आग बोलती है और उसका ताप किसी एक कमरे तक सीमित नहीं रहता, वो पूरी व्यवस्था को झुलसा देता है। ये कहानी किसी अपराध की नहीं, एक युग के गिरते मानदंडों की है, जहां शिक्षा, सपने और संवेदनाएं सब कुछ मोबाइल की मेमोरी में कैद होकर ख़त्म हो जाते हैं। अब सवाल है कि हम इससे आग में क्या सबक लेंगे? कानून का भरोसा बढ़ाएंगे या फिर अगली आग तक खामोश रहेंगे?